हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एग्जाम रिटर्न्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में। तो इसमें इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव आप लोगों को कराए जाएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो कितनी है एक कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या? तो एक कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 6.25 इंटू 10⁻18। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी एक कूलम आवेश के लिए। ये निकलता कैसे है? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस NE। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र में रखा इलेक्ट्रॉन अपने भार के बराबर बल का अनुभव करता है, क्षेत्र का परिमाण है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, mg/e। ये किस प्रकार से निकलेगा, इसको जानने के लिए आप हमारे व्हाट्सअप जो नंबर ऊपर में दिए गए थे उस पर कॉल कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम मान वो कितना है? तो नए आवेश का जो मान है वो एक इलेक्ट्रॉन का जो मान होगा वही ना होगा। एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डी दूरी पर रखे दो आवेशित गोले एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। यदि आवेश को दोगुना कर दिया जाए तो उसके बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो बल होगा। तो बल जितना था उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, Q1 इंटू Q2/r²। बीच में K होता है तो K तो कांस्टेंट है। क्योंकि हम लोग कर क्या रहे हैं, क्या होता है फार्मूला, F इंटू के Q1 इंटू Q2/r²। तो इसमें हम लोग दोनों आवेश को दोगुना कर रहे हैं, साथ में दूरी को भी तो दोगुना कर रहे हैं। जब दूरी को दोगुना करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 2 से कट जाएगा तो जितना बल पहले था उतना ही रह जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डी दूरी पर दो आवेशित गोले एक दूसरे पर F बल लगाते हैं, और यदि आवेशों को दुगुना कर दिया जाए और उसके बीच की दूरी दुगुना कर दिया जाए तो जो बल होगा वो F के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। बोल रहा है कि एप्सिलॉन नॉट की बीमा है। एप्सिलॉन नॉट की बीमा है तो एप्सिलॉन नॉट का बीमा क्या हो जाएगा? m पर पावर -1, l पर पावर -3, t पर पावर 4 और a पर पावर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? एक बार फिर से, एप्सिलॉन नॉट क्या है? विद्युतशीलता, जिसको हम लोग परमिटिविटी के नाम से जानते हैं, है ना। तो इसका बीमा क्या हो जाएगा? m पर पावर -1, l पर पावर -3, t पर पावर 4 और a पर पावर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गॉस के स्थिर विद्युतिकी के अनुसार फार्मूला क्या आता है? तो गॉस के नियम में हम लोग जानते हैं कि कुल फ्लक्स का जो मान होता है वो Q/एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो दो कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 1.25 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उधर हमने एक कूलम के लिए देखा, यहाँ पर क्या दो कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1.6 इंटू 10⁻19। ये भी किस फार्मूला से निकलेगा? ये भी निकलेगा Q बराबर NE, जो फार्मूला है प्लस माइनस NE, क्वांटमीकरण का फार्मूला, इसी से निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण विद्युत आवेश से संतुष्ट नहीं होता है? तो विद्युत आवेश से कौन सा गुण संतुष्ट नहीं होता है? तो ये हो जाएगा बल की वृत्तीय रेखा। बल की वृत्तीय रेखा जो है इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण विद्युतीय आवेश से संतुष्ट नहीं होता? तो बल की वृत्तीय रेखा ये जो है विद्युतीय आवेश से संतुष्ट नहीं होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवेश संभव है? तो हम लोग जानते हैं कि कौन सा आवेश संभव है। इसको निकालने के लिए एक सिंपल फार्मूला, वही फार्मूला है क्या है? Q बराबर NE, है ना। इसमें से अगर n का मान जिसका पूर्ण निकल जाए, यानी कि 1 2 3, है ना, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर निकल जाए तो वो हो जाएगा इसका सही मान। तो इसको हम लोग इस फार्मूला से निकालने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा? 3.2 इंटू 10⁻⁻18, है ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप निकाल सकते हैं इस फार्मूला से, जो फार्मूला मैंने लिख दिया इसी फार्मूला से ये निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड पर आवेश 1 नैनो कूलम है तो पिंड पर कितने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻9। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को। यदि किसी पिंड पर 1 नैनो कूलम आवेश है
तो पिंड पर कितने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। तो इसको भी निकालने के लिए सिंपल फार्मूला क्या है, Q बराबर Ne। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत तरह के सवाल बनते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि दूरी पर 11 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर दूरी r होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे क्या होगा, दूरी इस जगह पर हो जाएगा r। दूरी r पर रखे गए समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। यदि आवेश आधे कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दिया जाए तो प्रत्येक आवेश पर लगने वाला नया बल क्या है। तो जब हम लोग आवेश को आधा करेंगे तो फार्मूला क्या होता है, F बराबर Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। हम लोग कर क्या रहे हैं, आवेश को आधा करें, तो जैसे आप आधा करेंगे नीचे में इससे 2 से गुना हो जाएगा, इधर भी 2 से गुना हो जाएगा। और एक चीज़ और बोल रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, दूरी को भी 2 गुना करेंगे। जब दूरी को 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4, इस तरह से कितना हो जाएगा 4 दूना 8 दूना 8, और इसका आंसर हो जाएगा F/16। कितना आंसर होगा इसका, F/16 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये कूलाम के नियम द्वारा जो फार्मूला निकला था उसी नियम फार्मूला पे बनेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है कि दूरी r पर रखे गए समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। यदि आवेश आधे कर दिए जाए और उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो प्रत्येक आवेश पर लगने वाला नया बल कितना होगा। तो नया बल कितना हो जाएगा, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी F/16। फार्मूला आप लोगों को बता दिया, एक बार फिर से बता देता हूँ, F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2/R स्क्वायर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र की एसआई मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र के लिए फार्मूला क्या होता है, E बराबर F/Q। ये फार्मूला होता है, तो F का न्यूटन हो जाएगा और आवेश का C हो जाएगा, है ना, कूलम हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, न्यूटन पर कूलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी विद्युतीय द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो यह अनुभव करता है, तो यह क्या अनुभव करेगा, यह अनुभव करेगा बल आघूर्ण, है ना, बल आघूर्ण, जिसको हम लोग इंग्लिश में टॉर्क के नाम से जानते हैं। इसका फार्मूला होता है टाउ, क्या होता है, टाउ बराबर P E साइन थीटा। इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, टाउ बराबर P क्रॉस E, है ना। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति इकाई आयतन पर लगने वाले बल को कहा जाता है। तो प्रति इकाई आयतन पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र। क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक धनावेशित, है ना, कांच की छड़ किसी वस्तु को आकर्षित करती है तो वस्तु होनी चाहिए। तो जब धनावेशित कांच की छड़ को कोई वस्तु आवेशित करेगी तो या तो वो क्या होगा, या तो वे ऋणावेशित होगा या आवेशहीन हो जाएगा, है ना। या तो ऋणावेशित होगा या आवेशहीन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गॉस के नियम के लिए माने जाने वाले सतह को कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है, गॉस के नियम के लिए माने जाने वाली सतह को क्या कहा जाता है, गॉसियन सतह। यानी कि गॉस के थ्योरम के लिए हम लोग जो भी सतह को मानते हैं, कल्पना करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गॉसियन सतह के नाम से जानता है। ये सिंपल क्वेश्चन है ना। गॉस के थ्योरम से बहुत सारे व्यंजक निकलते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गॉसियन सतह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं। यदि किसी कुचालक गोले को आवेश दिया जाए तो वह वितरित होगा। तो अगर हम लोग किसी आवेश पर, यदि किसी कुचालक को आवेश दिया जाएगा तो उसमें क्या होगा कि पृष्ठ के अंदर, है ना, वितरित हो जाएगा, पृष्ठ के अंदर वितरित हो जाएगा। कहाँ वितरित हो जाएगा, पृष्ठ के अंदर, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन कि लंबाई ए भुजा वाले घन के फलकों से होकर गुजरने वाला कुल फलक यदि धन के कोण ए पर आवेश q रखा गया है ना। एक बार फिर से, लंबाई ए भुजा वाले धन के फलक से होकर गुजरने वाला कुल फलक यदि धन के कोने ए पर आवेश q रखा गया है। कहने का मतलब ये है कि ये एक धन, मतलब समझिए क्या होता है, ये है इस तरह का घन है, धन नहीं है, क्या है, घन,
है ना। इस तरह का घन है, इसके कोने पर एक ए रखा गया है ना। कोने ए पर जो है क्यू आवेश रखा गया है, यानी जितना कोना है इस पर सब कोना पर क्यू आवेश रखा गया है। तो इस पर जो है गुजरने वाले फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, तो इसमें कितने कोने हो जाएंगे, इसमें टोटल 8 कोने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, Q/8 एप्सिलॉन नॉट, Q/8 ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसके बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसके बारे में जानकारी प्रदान करती है, तो देखते हैं हम लोग। पहला है ऑप्शन विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा है दिशा, तीसरा है आवेश की प्रकृति। तो विद्युतीय क्षेत्र जो है, विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं, ये तीनों के बारे में जानकारी देती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में भी, इसकी दिशा भी बताता है और आवेश की प्रकृति भी बताता है, क्योंकि ये किधर से किधर जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, तो दिशा भी बताती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना तीव्रता से उसको आकर्षित करेगी या प्रतिकर्षित करेगी ये भी, और आवेश की प्रकृति भी बताता है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये सभी सही हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बिंदु आवेश Q को, यहाँ पर 2 नहीं है, ये क्या है, ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा Q। एक बिंदु आवेश Q को विद्युत क्षेत्र E में रखा गया है, तो आवेश द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल होगा। तो आवेश द्वारा जो बल अनुभव होगा वो कितना होगा, है ना। एक बार फिर से, एक बिंदु आवेश Q को विद्युत क्षेत्र E में रखा गया है, तो आवेश द्वारा अनुभव किए जाने वाला बल होगा। तो कितना हो जाएगा, अगर हम लोग किसी को ऐसे समझिए कि किसी विद्युत क्षेत्र में, है ना, Q आवेश को रखेंगे तो इस पर जो बल होगा वो कितना होता है, आप लोग जानते हैं क्या होता है, Q इंटू ई। F बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू ई, और इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या है। तो विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में एप्सिलॉन आर, है ना, क्या है, एप्सिलॉन आर का मान है। एप्सिलॉन आर क्या होता है, एप्सिलॉन आर, या फिर उसको हम लोग के से दर्शाते हैं, या किससे दर्शाते हैं, के से दर्शाते हैं। ये आपेक्षिक विद्युतशीलता है। तो वायु में एप्सिलॉन आर का जो मान होता है वो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। वायु में हम इससे रिलेटेड और बता दें कि वायु में जो एप्सिलॉन आर का मान होता है वो 1 होता है, और किसी धातु का जो है एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है ना। धातु में कितना होता है, अनंत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व, किसी चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व रो है। ये जो है ना, यहाँ जीरो नहीं, ये क्या है, इसको हम लोग ये सिग्मा के नाम से जानेंगे, है ना। यदि किसी चालक पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है तो इसके पास विद्युत क्षेत्र होगा। इसके पास विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, यदि किसी चालक पर पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है तो इसका विद्युत क्षेत्र हो जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना। ये फार्मूला निकलता है व्यंजक से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका फार्मूला होता है E बराबर सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक अनंत लंबाई के सीधे समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र है। तो ये भी व्यंजक से प्राप्त होता है। इसमें व्यंजक क्या निकलता है, इसमें व्यंजक निकलता है E बराबर λ/2π एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो कहाँ है ये ऑप्शन, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है λ/2π एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। आज जो है ये चैप्टर फर्स्ट का इम्पोर्टेंस सारे ऑब्जेक्टिव करा दिए गए हैं। इसी से अगर एग्जाम में आएंगे तो इसी से आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड होने के बाद आपके पास सब